खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। उत्तर पूर्वी लोकसभा स्थित सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत दिलसाद गार्डन वार्ड 219 में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एवं जुझारू निगम पार्षद वीर सिंह पवार दिलसाद गार्डन वार्ड को मॉडर्न वार्ड बनाने का हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में लगभग 60 वर्षों से चली आ रही वाटर लॉकिंग सीवर लाइन बिछाने के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। इस कार्य में निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, पूर्व निगम पार्षदा दीप्ति जोशी, रेणु शर्मा, पार्षद कार्यालय मंत्री रवि शर्मा, नंदनगरी मंडल अध्यक्ष विशाखा अग्रवाल, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जेई अभिषेक पांडे, प्रोजेक्ट विभाग जेई ब्रजमोहन शर्मा के साथ एमसीडी से अनिल सूद के साथ अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शुभारंभ कर दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में लगभग 60 वर्षों से जलभराव की समस्या लगातार बन रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए निगम पार्षद वीर सिंह पवार के अथक प्रयासों से आज 1150 लंबी एवं 2.5 फीट गहरी सीवर लाइन बिछाने के कार्य प्रगति पर है। लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से 6 महीने के भीतर इस कार्य को संपूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि स्वामी दयानंद अस्पताल में जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने बताया कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि दिलसाद गार्डन वार्ड को मॉडर्न वार्ड बनाने का हर एक संभव प्रयास किया जाए, जिससे कि वार्ड में किसी को भी किसी प्रकार की निगम संबंधी समस्या न आ पाए। उसी कड़ी में आज हमने स्वामी दयानंद अस्पताल लगभग 1150 मीटर लंबी सीवर लाइन बिछाने के निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। 6 महीने के भीतर अच्छी गुणवत्ता के साथ यह कार्य संपूर्ण हो जाएगा। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। 1959 का ये हॉस्पिटल बना हुआ है, तब की ये ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ पर हर बरसातों में यहाँ पानी भर जाता था और जो हमारा ईटीपी प्लांट सामने वहाँ पानी कम पहुँच पाता था। लेकिन अब क्योंकि ये 1.5 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट है, टोटल सीवरेज को जितना वेस्टेज पानी उसको ईटीपी प्लांट पे जाएगा, वहाँ शुद्ध होके वो पानी या पार्कों सिंचाई के लिए जाएगा या जो डस्ट रोड पे उठती है उस पर स्प्रिंकल मशीन को ले जाएगा। तो मैं तो धन्य समझता हूँ कि ये इतने सालों बाद आज ये ड्रेनेज सीवर लाइन पूरे काम पूरा होने जा रहा है। आज शुभारंभ हुआ है और निश्चित 6 मंथ का इसका टाइम है। 1.5 करोड़ के आसपास की लागत है और मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर हुआ है। जगह जगह धसी हुई थी, इस कारण से यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही थी। बरसातों में लगातार हम यहाँ पानी निकालते थे, वो समस्या दूर हो। 2 तरह का सिस्टम रखा है। एक तो बाहर जो 20 फुट गहरा नाला है जो आगे जेटी रोड निकलता है, एक तो कनेक्शन उसमें जाएगा। दूसरा जो सारा पानी हम यहाँ से ले जाकर के ईटीपी प्लांट जाएगा, जो मैंने पिछले टेनर में अपना जो ईटीपी प्लांट बनाया था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ को ईटीपी प्लांट बनाने से फायदा हुआ कि पॉल्यूशन को रोकने के जो गाड़ियां स्प्रिंकल मशीन थी वो सारा पानी उससे इस्तेमाल होता था या हमारा पार्कों में पानी जाता था, क्योंकि पहले तो ये एसएसपी ड्रेन में पानी जाता था। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ कि वो ईटीपी प्लांट बनने से वो पानी शुद्ध होकर वहाँ जाता था और दोबारा वो पानी फिर यहीं पार्कों की सिंचाई के लिए भी आता है। सर, मैं ब्रजमोहन प्रोजेक्ट विभाग से जेई हूँ और ये जो सीवरेज का आपने उद्घाटन जो किया है, इसकी लंबाई लगभग 1150 मीटर की है, जो कि करीब पिछले 60 साल से पुरानी चली हुई थी, जिसकी वजह से बरसातों में बहुत दिक्कतें आती थी। और पवार सर के अथक प्रयास से ये इतना कर दिया गया है कि अब इसको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी बरसातों में। और हमारा काम करीब 6 महीने का हमने काम का लिया है, जो अवधि है इसकी, और कोशिश रहेगी कि ये 3 महीने में 4 महीने में खत्म हो जाए। लागत की बात करो, लागत हमारी इसमें 1.5 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। और गहराई पूछ रहे हैं आप? गहराई इसकी करीब हमारी 1.5 मीटर के आसपास गहराई होती है। तालाब इसका जाएगा एसटीपी हमारा जो एग्जिस्टिंग जो हमारा 600 के एलडी का है, उसके अंदर ही हम जाकर के इसको डालेंगे। और उसके लिए एक ऑप्शन और रखा है हमने, जो सीवर कनेक्शन करेंगे इसके एंड में, ताकि हमारा स्मूथ रहे, सब कुछ रहे। हमारे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, जो कि हमारा एमसीडी का बहुत बड़ा अस्पताल है यहाँ पर पूरे पूर्वी दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर आज सीवर लाइन का उद्घाटन हुआ है। उसके लिए हम अपने पार्षद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत इसके लिए जद्दोजहद करी, बहुत प्रयास किया, तो आज हम इस मकाम पे पहुंचे कि यहाँ पे नया सीवर लाइन डलने लगा है। जब भी यहाँ बारिश होती थी तो स्वामी दयानंद पूरा डूब सा जाता था। पानी की यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत थी, निकासी नहीं थी प्रॉपर, क्योंकि 60 साल हो चुके थे इस लाइन को डले हुए।
तो आज इसका जो है अथक प्रयास रहे हमारे पार्षद जी के, तो उसके दौरान जो है अभी कार्य शुरू हो गया है। उनको हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। संदीप जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जो शब्द आपने कहे बिल्कुल उचित कहे कि इस वार्ड को मॉडल वार्ड बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जो हमारे पार्षद जी कर रहे हैं, वीर सिंह पंवार जी, वो सराहनीय है। और आज उसी दिशा में एक कदम और उठाया गया, जो कि यहाँ पर सिविल लाइन का उद्घाटन किया गया। और इस कार्य को पूर्ण होने से, जैसा कि सबने बताया कि 1.5 करोड़ की लागत से ये कार्य होने जा रहा है। और जब हम कोई काम करते हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू काम करते हैं, तो अपने जेई का, ब्रिजमोहन जी का भी मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि ब्रिजमोहन जी के साथ काम करने का मेरा पुराना अनुभव है। तो मैं जानती हूँ कि उनकी क्षमता क्या है, उनका काम करने का तरीका क्या है। हम कोई काम निकालते हैं, बताते हैं जब अपने जेई को, तो आगे की प्रक्रिया हमारे जेई करते हैं। और उस काम को सिरे तक पहुंचाने में पार्षद जी के साथ साथ जेई जी का भी बहुत रोल होता है। तो ये काम इस सिरे तक चढ़ा है क्योंकि काम हमारे पार्षद जी ने बताया, आगे का काम उन्होंने किया, और आज हमारे पार्षद जी और उनके द्वारा ये काम का यहाँ पे उद्घाटन हुआ। शीघ्र जो टाइम पीरियड है हमारा, शायद 11 महीने का 12 महीने का टाइम होगा, 6 मंथ्स का टाइम है, उस टाइम पीरियड में ये काम पूरा हो जाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आपके द्वारा मैं ये कहना चाहूंगी कि वास्तव में मॉडर्न वार्ड बनाने की दिशा में हमारा जो ये वार्ड है, दिलशाद गार्डन वार्ड, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। हमारे पवार जी जो है पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी विधानसभा में सिर्फ यही एक वार्ड हमारे पास है जो कि बीजेपी का है, और ये पूरा काम कर रहे हैं। बाकी वार्डों की स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं बेहतर। तो ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है, इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त। इसके लिए मैं पार्षद जी का, श्री वीर सिंह पंवार जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि साथ ही एक मंत्र भी हमारा मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे दिलशाद गार्डन वार्ड में दिन पर दिन विकास कार्य हो रहे हैं, जिसमें एक ही विकास कार्य बहुत बड़ा था। 60 साल, यानी जब हमारे घर में भी 10 साल 20 साल हो जाते हैं, तो हमारे घर भी रेनोवेशन मांगता है, घर में भी हमारी एक रिपेयरिंग मांगी जाती है। उसको ध्यान रखते हुए इस हॉस्पिटल में 60 साल से एक डिमांड थी, जो कि डिमांड आज जाके पूरी हुई, जिसके लिए पार्षद जी ने इतना अथक प्रयास किया है, जिसका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने पार्षद जी का। और साथ ही जो भी डिपार्टमेंट की टीम है, जेई साहब का, इन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और साथ ही इस कार्य को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य है। 1.5 करोड़ की लागत से कार्य होने जा रहा है, और पूरी हमारा दिलशाद गार्डन मंडल, नंदनगिरी मंडल, पूरी हमारी सीमापुरी विधानसभा पार्षद जी को धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि विकास कार्य में सिर्फ एक ही नाम जाना जाता है इस पूरी विधानसभा में, श्री वीर सिंह पंवार, और ये नाम जाना जा रहा था, जाना जाएगा। मैं इन्हें अपने शब्दों के साथ तुमसे रोशन डालो।